Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, where dreams become reality. A city of lights, ambition, and endless possibilities. सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहां पर एक सिस्टम था 50 साल से, जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब कि अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली और बड़े शान से बोलते हैं असली मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं ये। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस, वो चेंज हो गया है ना। कभी अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के जो गजवा हिंद करना चाहते थे, हमें गजवा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है? अब मैंने ये देखा कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है, जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी भी ईद की इज्जत इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम मुसलमान ज्यादा हैं इनके निस्बत। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इनकरवाई। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहां पर एक सिस्टम था 50 साल से, जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। बेटा सलमान खान साहब जो है उन्होंने बलोचिस्तान के ऊपर रिमार्क्स दे दिए हैं। बेसिकली तो उन्होंने बात की, आई थिंक वो सऊदी अरब में है और हिंदी फिल्म को कोई रिलीज हो रही है वहाँ पे। गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। और ये एक हिस्टोरिक गिफ्ट है जो इंडियन वर्कर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को दिया गया है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजियन से आगे बढ़ चुकी है। सो मैं जब इसको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये इन्होंने बेसिकली काम इस तरह का कर दिया है, काम इस तरह का कर दिया है कि अब साहब ये क्या मतलब सलमान खान साहब को क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ जो है वो बड़ी चल गई। उन्होंने कहा जी जो क्लिप है इमरान सलमान खान का वो बड़ा वायरल हुआ है कि सलमान साहब जो हैं उन्होंने सीधा ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलहदा कर दिया। तो ये व्हाट इज़ दिस रियलिटी, क्या है, व्हाट इज़ दिस गेम गोइंग ऑन, ठीक है। तो अब ये जो उनके वायरल रिमार्क्स हैं, ऑब्वियसली ये एक उसकी भी फिर एक वो जिसे कहते हैं ना वैल्यू है। अच्छा, इसकी तरह मैं थोड़ी साइंस समझाता हूँ। साइंस ये है कि क्योंकि इंडिया के ऊपर अंदर बलूचिस्तान पे इतनी बात हुई है जिस पर मैं ये समझता हूँ कि सलमान खान की ये स्लिप ऑफ टंग होगी। वो किस तरह, इतनी बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई है कि लोग जो हैं वो वाकई समझ बैठे होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग है। वो वाकई समझ बैठे होंगे। मैं आपको बात बताऊं, दे मस्ट बी थिंकिंग दिस कि यार ये जो है ना वाकई ही जो है ना वो ये ठीक होगा, ठीक है। सो मुझे जो मैं इसको जब देखता हूँ कि इन्होंने ये बात की, क्योंकि बलूचिस्तान इंडियन मीडिया आप लगा के देखें तो वो कहेंगे जनाब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, बलूचिस्तान ऐसे है, बलूचिस्तान वैसे है, बलूचिस्तान का कोई लिंक नहीं है, वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट चाहते हैं, मिलिट्री, फौज, दिस दैट, पूरा एक नैरेटिव है इंडिया के अंदर, ठीक है।
जैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हवाले से एक नैरेटिव है कि भाई हर कीमत भाई कश्मीर इज नॉट लिंक्ड विद इंडिया, तो उनका नैरेटिव ये है कि जी बलूचिस्तान इज नॉट लिंक्ड विद इंडिया, ठीक है। तो मतलब ये एक चीज जो है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। सो मैं जब इसको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये इन्होंने बेसिकली काम इस तरह का कर दिया है, काम इस तरह का कर दिया है कि अब आप ये नहीं कभी कर सकते और कह सकते, ठीक है जी, कि बहुत टाइम लगेगा, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती कभी भी। सो सलमान खान जैसा बंदा जो कि ही वाज एपॉलिटिकल, हु डजंट गिव स्टेटमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, तो उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें चली गई हैं या उनको ये बताया गया है, इसके ऊपर भी अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी बात कर लूँ, या उनको ये बताया गया है कि पायन जो बलूचिस्तान देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम से साथ वो कर रहे हैं, अगर ऐसी ही बातें तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते, हम चाइना के लिए वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती सर, क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त। एक मिनट करें, चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध ने, मैं भी ये सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया, डू यू हैव एन आइडिया कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर उइगर मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं, आप कहते हैं नहीं। हम मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे अलग से बात करते। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं। मैडम पाकिस्तान ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं, हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी जिनपिंग का नाम लेना। के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में करारदाद? लेकिन सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, हमें उनके ऊपर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन सर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज उठाते नहीं, मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं सर। मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम कीम होते हैं। अच्छा। तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस।
जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और आप जलेबियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं। वो मुझे आज समझ आई कि आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन रखता हूँ। मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर? मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं है। जो मर्जी मुझे कहें, आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। मेरे कमेंट सेक्शन खुला होता है, गालियां दें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, जो मर्जी कहें सर, वो मुझे भी पड़ती है, कोई जो मर्जी। और मैं आई बिलीव इन दिस ऑन दिस जेन्युइनली। सो मुझे आप जो मर्जी नाम दे मैडम। खैर सर, मुझे भी पड़ती है, वो कोई खास बात नहीं है। मुझे तो जैसे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो जी। आपकी तो इतनी एक्सेस है, आप कह रही हैं, मैं तो मोदी साहब को कहूंगी इतने अरब डॉलर इधर लगा दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आपसे मैं पूछ रही थी कि कुछ आइडिया दें कि कितने बिलियन डॉलर लगाए जाए, जैसे चाइना के लिए चुप हो गए, आप भारत के लिए भी चुप हो जाए। लेकिन खैर आपने जो है उसका जवाब देना पसंद नहीं किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल बुलेटिन न्यूज़ में। दोस्तों, जिस तरह से दुबई ने दिवाली सेलिब्रेट किया है और दुबई दिवाली सेलिब्रेट होने के बाद में पाकिस्तान अब रोता हुआ दिखाई दे रहा है। शहबाज जी हाथ कूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई क्या भारत आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दुबई में हरे रामा हरे कृष्णा के गीत गाए गए और सिखों ने वो गीत गाए हैं, तो क्या सनातन धर्म पर ये एक अपने आप में सनातन धर्म की जीत है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें पुटअप होती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अब हार वाली विषय है और माननीय नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पर नक्शे से नहीं रहेगा और पाकिस्तान की अब आउटलाइन यानी दूसरी गिनती चालू हो चुकी है जो उल्टी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।